हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अल्फ़ा ब्राइट क्लासेस। डियर स्टूडेंट्स, क्लास 11th चैप्टर 1 सेट्स की एक्सरसाइज 1.2 के रिमेनिंग क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। और इसका जो बेसिक है कम्प्लीमेंट का, वो हम इससे लास्ट वाली वीडियो में हम अपलोड कर चुके हैं। ठीक है बच्चों, और बड़े अच्छे से मैंने समझाया था। चलिए देखते हैं अब क्वेश्चन नंबर 2 क्या है आपके पास। क्वेश्चन नंबर 2 है, इफ़ आपके पास यूनिवर्सल सेट दे रखा है A, B, C, D, E, F, G, H, फाइंड क्या बोला है आपको, कम्प्लीमेंट ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। ठीक है बच्चों, सबका कॉम्प्लीमेंट निकालना है जो भी आपके पास फोर पार्ट गिवन है। ठीक है बच्चों, यूनिवर्सल सेट और आपको गिवन है। नाउ फर्स्ट है आपके पास ए सेट दे रखा था A, B, C, तो आप इसका कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो A कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू, मैंने लास्ट वीडियो में समझाया था तो किस तरह निकालते हैं। तो आप यूनिवर्सल सेट से A को क्या करते हो, आप माइनस कर देते हो। मींस तो यू सेट आप लिखेंगे माइनस दिस। तो देखिए बच्चों, मैंने 1.4 में आपको डिफरेंस किन्हीं दो सेट का मींस माइनस करना सिखाया है। तो जो आपके पास फर्स्ट सेट होता है तो सेकंड सेट उसमें से क्या होता है, माइनस हो जाता है, और जो फर्स्ट पे होता है उसके रिमेनिंग जो भी एलिमेंट बचेंगे वो आप उसको आप राइट डाउन करते हो। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे u माइनस एथ है, तो u में से आप a के जितने भी एलिमेंट हैं उनको आप माइनस कर दीजिए। तो आपने माइनस कर दे तो आपके पास क्या है, D, E, F, G, H बचे। दिस इज़ योर A कॉम्प्लीमेंट। ठीक है बच्चों, चलिए देखते हैं सेकंड वन। बी सेट गिवन है D, E, F, G, तो B कॉम्प्लीमेंट कैसे आएगा, यूनिवर्सल माइनस B। तो अगेन वी हैव राइट डाउन यूनिवर्सल सेट माइनस B सेट। तो आप U में से जितने भी B के एलिमेंट है D, E, F, G आप कैन माइनस कर देंगे तो आपके पास रिमेनिंग बचेंगे A, B, C, H। ठीक है बच्चों, चलिए देखते हैं थर्ड वन। सी सेट है आपके पास A, C, E, G, तो C का कॉम्प्लीमेंट आएगा U माइनस C। तो U आप सेट लिखेंगे यूनिवर्सल सेट माइनस C के सेट लिखेंगे A, C, E, G। तो आप यूनिवर्सल सेट में से A, C, E और G को आप माइनस कर देंगे तो आपके पास मीन्स कैंसिल हो जाएंगे। तो आपके पास बचेंगे B, D, F, H। ठीक है बच्चों, आई होप आपको समझ आया हो कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। नाउ लास्ट वन है क्वेश्चन नंबर 2 का D, F, G, H, A, तो D कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू U माइनस D। तो U आप सेट लिखेंगे माइनस D, तो आप U में से D को क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। तो F, G, H और A को आप यहाँ से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे U से। तो आपके पास रिमेनिंग एलिमेंट बचेंगे यूनिवर्सल सेट से B, C, D, E। तो यू हैव फाइंड आउट D कॉम्प्लीमेंट। ठीक है बच्चों, तो ये था आपके पास लास्ट वन क्वेश्चन नंबर 2 का। आई होप आपको कॉम्प्लीमेंट अच्छे से समझ आया हो। और ये क्वेश्चन भी देखिए बच्चों, मेरा पहले राइट डाउन करने का एक ही मोटिव रहता है कि आपको कम समय में ज़्यादा कंसेप्ट करवा सकूं और आपको अच्छे से समझ आए। ठीक है बच्चों, और यदि आपको इन सभी जितने भी नोट्स हैं ये आपको कहीं पे डाउट है तो आप उसको कमेंट करके बता सकते हैं मुझे। और यदि आपको इन सभी जितने भी नोट्स हैं इनकी PDF चाहिए तो आपको मैंने लिंक और आपको प्रोफाइल फ़ोटो पे मेरे वहाँ पे नंबर दिया गया है, तो आप मुझे वहाँ पे व्हाट्सएप कर सकते हो। ठीक है बच्चों, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड एक्सरसाइज 1.5 का। क्वेश्चन नंबर थर्ड है एक्सरसाइज 1.5 का। देखेंगे बच्चों, टेकिंग द सेट ऑफ नेचुरल नंबर एज द यूनिवर्सल सेट। हमें क्या गिवन है कि आप क्या करें, यूनिवर्सल सेट आप नेचुरल नंबर लेंगे। राइट डाउन द कम्प्लीमेंट ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। अगेन वैसे ही आपसे पूछा गया है कि आप कम्प्लीमेंट फाइंड आउट करें। तो यूनिवर्सल सेट इक्वल टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, देयरफॉर तो वो कहाँ से शुरू होते हैं, नेचुरल नंबर 1, 2, 3, 4 अप टू सो ऑन। ठीक है बच्चों, 1 से स्टार्टेड होते हैं नेचुरल नंबर। चलिए देखते हैं हमें क्या पूछा गया है। तो फर्स्ट वन है, हम देखिए बच्चों हमने खुद लेते हैं हम इसको ABCD, वो आपकी मर्जी है, आप सिंपल भी लिख सकते हो। तो A सेट इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स, आपको ये सेट बिल्डर फॉर्म में गिवन है। तो एक्स सच दैट एक्स इज़ एन इवन नेचुरल नंबर। तो आपके पास क्या दे रखे हैं, इवन नेचुरल नंबर है फर्स्ट सेट में। आपने सबका क्या, जितने भी पार्ट्स दे रखे हैं उनका क्या फाइंड आउट करेंगे, कॉम्प्लीमेंट। तो आपके पास A सेट था इवन नेचुरल नंबर, तो A कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा, यूनिवर्सल माइनस A। देखिए बच्चों,
इवन का अपोजिट क्या होगा, जो आपका यूनिवर्सल में बचेगा वो बचेगा ऑड। तो देयरफॉर ए कॉम्प्लीमेंट क्या आ जाएगा, एक्स इज दैट एक्स इज एन ऑड नेचुरल नंबर। ठीक है बच्चों, क्योंकि इवन नंबर क्या होते हैं 2 4 6 8 10 है ना, और आपके पास जो ऑड हैं वो बचे 1 3 5, तो वो ही बचेंगे आपके नेचुरल नंबर में। आई होप आपको समझ आया हो। देखते हैं सेकंड वन। सेकंड दे रखा है आपके पास एक्स इज दैट एक्स इज एन ऑड नेचुरल नंबर। तो आप अभी आपके पास उससे अपोजिट दे रखा है, ऑड नेचुरल नंबर है। तो बी कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा, यू माइनस यहाँ पे सॉरी u माइनस बी आएगा। ठीक है बच्चों, तो b कॉम्प्लीमेंट क्या आ जाएगा, देखिए और नेचुरल नंबर है तो इससे अपोजिट क्या आ जाएगा, एन इवन नेचुरल नंबर। दिस इज योर आंसर ऑफ सेकंड पार्ट। नाउ थर्ड आपके पास था x इज दैट x इज ए पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3। तो देयर फोर सी कॉम्प्लीमेंट क्या आ जाएगा, u माइनस सी। तो u माइनस सी, अब देखिए पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3 है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, अब पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3 देखिए बच्चों, तो इसका जो कॉम्प्लीमेंट है अब 3 तो है ही, देखिए 3, अब 3 के मल्टीपल आएंगे 3,6,9। तो देन देखिए बच्चों यहाँ थोड़ी सी करेक्शन थी। तो आपके पास थर्ड था कि वो पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3 है, तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या आ जाएगा, तो इज़ नॉट अ मल्टीपल ऑफ 3। तो अब 3 के जो 3,6,9 है जो मल्टीपल चलेंगे 3 से, तो उसके अलावा जो बचे, तो एक्स इज दैट एक्स इज़ नॉट अ मल्टीपल ऑफ 3, देयरफॉर एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। आई होप आपको समझ आया हो। देखते हैं फोर्थ वन, क्वेश्चन नंबर थर्ड का। एक्स इज दैट एक्स इज़ ए प्राइम नंबर। आपके पास क्या गिवन है, फोर्थ में प्राइम नंबर दे के रखे हैं। अब वट इज़ प्राइम नंबर, देखिए बच्चों प्राइम नंबर होते हैं जो अपने ही टेबल में आते हैं, या दीज नंबर्स हैविंग 2 फैक्टर्स, ओनली 2 फैक्टर हों, जैसे 2 1 ज़ा 2, 3 1 ज़ा 3, 5 1 ज़ा 5। ठीक है बच्चों, तो डी कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू यू माइनस डी, तो मीन्स यूनिवर्सल माइनस डी। तो प्राइम नंबर हैं तो प्राइम से अपोजिट क्या होते हैं, कंपोजिट नंबर। तो एक्स इज दैट एक्स इज़ अ कंपोजिट नंबर एंड एक्स इक्वल टू 1। देखिए 1 ना ही प्राइम है और ना ही कंपोजिट है। ठीक है बच्चों, तो इसलिए एक्स हमने अलग लिया है। ठीक है, आई होप आपको समझ आया हो। चलिए देखते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट, फिफ्थ वन। फिफ्थ पार्ट है एक्स इज दैट एक्स इज़ अ नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 3 एंड 5। तो ऐसे नेचुरल नंबर लेने हैं आपने कि वो 3 और 5 से क्या हो, डिवाइड हो जाएं। देखिए बच्चों, तो ई कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू यूनिवर्सल माइनस ई सेट, तो ई कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू अब इज़ डिविजिबल बाय हैं तो हम लिख देंगे इससे अलावा इज़ नॉट अ डिविजिबल बाय 3 एंड 5। ठीक है बच्चों, ये बिल्कुल इजी क्वेश्चंस हैं, थोड़ा सा अपना सेंस यूज़ करके। लेकिन बच्चों इन क्वेश्चंस में जो आपकी लिखने की जो भी ये मेथड है वो बिल्कुल सही होना चाहिए, मींस प्रेजेंटेशन बिल्कुल अच्छे से करें आप। ऐसा बच्चे क्या करते हैं एग्ज़ाम में कि बिल्कुल एक पॉइंट में ही इसका आंसर लिख देते हैं, जिससे टीचर आपको आंसर नहीं देते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए देखते हैं अब नेक्स्ट वन। आई होप आपको यहाँ तक समझ आया हो। सिक्स्थ वन है एक्स इज दैट एक्स इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर। तो देयरफॉर जैसे हमने इसको ए लिया है तो ए कॉम्प्लीमेंट आएगा u माइनस ए, तो ये परफेक्ट स्क्वायर है तो इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर एंड कहाँ से बिलोंग कर रहे हैं, ये नेचुरल नंबर से। ठीक है, मींस कॉम्प्लीमेंट मींस किसी सेट का अपोजिट। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट सेवन्थ वन है एक्स इज दैट एक्स इज़ अ परफेक्ट क्यूब। तो देन इस सेट का कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा, इज़ नॉट अ परफेक्ट क्यूब, एक्स बिलोंग्स टू एन। ठीक है बच्चों, आई होप आपको समझ आ रहा हो। देखिए ये काफ़ी टाइम पूछा गया है ये वाला पार्ट, एक मार्क्स में भी आया है, आस्क किया गया, और 2 में भी, HP CBSE दोनों बोर्ड्स में। ठीक है बच्चों, चलिए देखते हैं एट्थ वन। एक्स सच दैट एक्स प्लस 5 इक्वल टू 8। तो यहाँ पे आप इसका कॉम्प्लीमेंट लिखेंगे u माइनस सी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसको सॉल्व करें, जो आपके पास वैल्यू है यहाँ पे एक्स सच दैट ये इक्वेशन है, तो यहाँ पे एक्स प्लस 5 इक्वल टू 8, तो पॉजिटिव 5 राइट साइड जाके नेगेटिव होगा, 8 माइनस 5 3। तो आपके पास क्या वैल्यू आ चुकी है, एक्स सच दैट 3 इक्वल एक्स सच दैट एक्स इक्वल टू 3। तो देयर फॉर इसका कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा, एक्स सच दैट एक्स नॉट इक्वल टू, यहाँ पे इक्वल टू है तो नॉट इक्वल टू 3 एंड एक्स बिलोंग्स टू एन। ठीक है बच्चों, आई होप आपको समझ आया हो। चलिए देखते हैं नेक्स्ट पार्ट। देखिए नाइन्थ वन है एक्स सच दैट 2x प्लस 5 इक्वल टू 9। जैसे हमने एट्थ पार्ट किया है उसी तरह सॉल्व करेंगे, तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा, u माइनस डी। ये राइट डाउन करना इंपॉर्टेंट है। ठीक है बच्चों, ज़रूर लिखें आप।
तो देयरफॉर 2x + 5 = 9, तो -5 2x = 4, तो x = 4 से आप 2 डिवाइड करेंगे 2, तो हम क्या लिखेंगे उसका कॉम्प्लीमेंट, ये हमारे पास इक्वेशन गिवन है x इज दैट x = 2, तो देयरफॉर d कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू x इज दैट x नॉट इक्वल टू 2 एंड x बिलोंग्स टू n। ठीक है बच्चों, उसका अपोजिट। नेक्स्ट 10th वन, नेक्स्ट आपको दे रखा था सेट x इज दैट x ग्रेटर देन इक्वल टू 7, तो इसका कॉम्प्लीमेंट आएगा u माइनस ई, तो x इज दैट x, देखिए बच्चों ग्रेटर देन इक्वल टू है, तो इससे अपोजिट क्या बचा अब आपके पास, लेस देन इक्वल टू 7 एंड x बिलोंग्स टू n। ठीक है बच्चों, देखिए लास्ट वन क्वेश्चन नंबर 3 का, x इज दैट x बिलोंग्स टू n, इसको हमने ऐप से डिनोट किया है, तो x इज दैट x बिलोंग्स टू n एंड 2x + 1 ग्रेटर देन इक्वल टू ग्रेटर देन 10, तो इसका कॉम्प्लीमेंट u माइनस एफ, तो ये आपके पास इक्वेशन है, इसको आप पहले सॉल्व कीजिए, तो 2x + 1 ग्रेटर देन 10। देन देखिए जब भी आपके पास इनइक्वालिटीज़ चलती हैं तो आप उसको इस तरह सॉल्व करते हैं। ठीक है बच्चों, तो 2x + 1 ये राइट साइड जाएगा, माइनस होगा तो हम बोथ साइड -1 करेंगे, तो यहाँ से कट आउट, यहाँ बचा 9। देन यहाँ पे मल्टीप्लाई, तो इधर आके डिवाइड, तो आपके पास ये वैल्यू आ चुकी है x ग्रेटर देन 9.2 मीन्स 4.5 से लेस है। ठीक है बच्चों, x बड़ा है उससे, तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या आ जाएगा, x इज दैट x बिलोंग्स टू n, तो x क्या होगा, लेस देन इक्वल टू, इससे अपोजिट लेस देन इक्वल टू भी बचा है 9/2। तो आई होप आपको समझ आया हो। ठीक है बच्चों, तो यदि आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और जितना हो सकता है बच्चों, आपको अगर कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर आप राइट डाउन करें। थैंक यू स्टूडेंट्स।